हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर बिहार बीएसओ रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म के लिए जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने यहाँ पर जारी हो चुकी है, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में से किसी भी एक विषय में आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 682 वैकेंसीज हैं, जो कि आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एज लिमिट फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है काउंट किया जाएगा, जिसके लिए गणना दिनांक है 1/8/2024। इसमें फ्रेंड्स जो उम्र सीमा है वो मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 37 साल है। बाकी अदर कैंडिडेट को अपर एज में यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चेक करनी है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। अब बात करेंगे कैसे आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर, और इस पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, तो आप रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। अब कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले है कैंडिडेट का नाम। तो आपको फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग, आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी नाम है वो आप देंगे। आपका जेंडर देंगे। बिहार का डोमिसाइल मान लीजिए आपका नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, और आप अदर स्टेट कैंडिडेट जो है वो सिर्फ जनरल से ही आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। और फ्रेंड्स आपको जो है आगे की प्रोसेस आपकी बाकी सेम रहेगी। अगर आप बिहार कैंडिडेट हैं तो आप यस कर सकते हैं, यहाँ से आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ से जो कास्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको देखिए कास्ट के ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कास्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फ्रेंड्स ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, वो जानकारी आपको देनी है। पीएच कैटेगरी में आते हैं तो यस कर सकते हैं। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट है या टेम्परेरी है वो आप बताएंगे। इसके बाद पीएच कैटेगरी 40% यहाँ पर है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी होगी। नहीं है पीएच कैटेगरी में तो आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। सर्विस इन डिफेंस आपको यहाँ पर बताना होगा कितने साल, मंथ एंड ईयर की रही है, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। इसके अलावा अगर आपने बिहार गवर्नमेंट में यहाँ पर फ्रेंड्स जो है काम किया है विमुक्त होने के बाद, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। वर्क या वर्किंग है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बिहार गवर्नमेंट में तो यस या नो कर सकते हैं। बिहार गवर्नमेंट में फ्रेंड्स अगर आपने कम से कम 3 साल तक नियमित या रेगुलर सेवा की है तो आप यस या नो कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको यहाँ पर देना है बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है तो ठीक है, नहीं तो आप 0 की एंट्री करेंगे। आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको एंटर करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर देना है डेट ऑफ बर्थ। तो आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आप यहाँ से जो है एंटर कर सकते हैं। डेट, मंथ एंड ईयर आपका ये एज क्राइटेरिया 1/8/2024 को काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपको फ्रेंड्स लॉगिन डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो आपको मिला है और ये जो कैप्चा कोड है ये डालकर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको देना होगा आपका फादर नेम। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में देना होगा आपका मदर नेम। इसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स यहाँ पर जारी होने की डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, मतलब कब ये जारी हुआ है आप उसकी डेट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स जो भी डेट है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना है। इशू किसने किया है वो आपको यहाँ पर देना है। अदर है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो अथॉरिटी का डेजिग्नेशन है वो आप प्रोवाइड करेंगे। इनमें से किसी ने किया है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कास्ट कैटेगरी, आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट नंबर। इसके बाद वो इशू डेट आपको देना है, मतलब कब ये इशू हुआ है। इसके बाद सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप वार्ड हैं फ्रीडम फाइटर के तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर देंगे। इसके अलावा कोई भी आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट कर लें, जैसे आधार कार्ड ही है तो आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है तो आप उसे एंट्री कीजिए। नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। अगर आपको कोई भी एग्जाम देने से फ्रेंड्स यहाँ पर मना किया गया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं।
इसके बाद आएगा आपका एड्रेस। अब एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। पहला है आपका पत्राचार का पता, मतलब प्रेजेंट एड्रेस, और यहाँ पर है परमानेंट एड्रेस। अब ये या तो सेम होंगे या अलग अलग होंगे। सेम होंगे तो सेम एज पर क्लिक कर दीजिएगा, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है आपके अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग। आपका एक्चुअल डाटा आपका एड्रेस का वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और उसके बाद आपको यहाँ से डाटा को सबमिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके यहाँ पर पेमेंट का। अब आपको पेमेंट यहाँ पर करना है तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स या तो SBI या ICICI, इन दोनों में से कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर लें और उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स या तो आप अपने कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, या आप UPI के माध्यम से कर सकते हैं। अब जैसे UPI QR कोड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने देखिए UPI का जो QR कोड है वो आ जाएगा। आपको इसे स्कैन करना है और उसके बाद अपने पेमेंट को फ्रेंड्स से कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल प्रोसेस होगा, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं जो कि है क्वालिफिकेशन का। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको एंट्री करनी है आपके क्वालिफिकेशन की, 10वीं 12वीं और डिग्री। अब यहाँ पर आपको आपकी सब्जेक्ट्स मेंशन करनी है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स आप लिख रहे हैं इस तरह से आपके फ्रेंड्स सब्जेक्ट में बीच में आपको सिर्फ स्पेस देना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं करने। इस तरह से आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप दे सकते हैं। ऐसे ही 12th में भी आपकी जो भी सब्जेक्ट्स रही हैं आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो एंट्री कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको सैंपल के तौर पर शो कर रहा हूँ। आपकी जो भी एक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना है आपका फ्रेंड्स बोर्ड का नाम। इसके बाद देना है आपके फ्रेंड्स जो टोटल मार्क्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपके ऑब्टेन मार्क्स देंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी, सर्टिफिकेट नंबर आप दे सकते हैं या आपका मार्कशीट नंबर आप देंगे, और आपका सर्टिफिकेट इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपने इसको कब पास किया है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जानकारी आपको देनी होगी। ऐसे ही 12th में भी आपको बोर्ड का नाम, नंबर्स आपको देने हैं। डिग्री में अब आपने BA BCom BSc पास कोर्स किया है या अदर किया है वो आपको देना है। अदर है तो अपनी अदर की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट्स आपने कौन सी पढ़ी हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद सेम आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए है तो आप यस कीजिए और आपके एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं और इसके बाद सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ जो रहेगा वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर JPG फॉर्मेट में रहेगा। 20 से 50 KB में आपको यहाँ पर आपका फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। 1 महीने ज़्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 तरह से सिग्नेचर अपलोड होंगे, एक है इंग्लिश सिग्नेचर और एक है आपका हिंदी सिग्नेचर। 10 से 20 KB में आपका सिग्नेचर रहेगा और आपको यहाँ पर देखिए पिक्सल भी दिया गया है। 200 से 60 पिक्सल का आपका यहाँ पर जो है सिग्नेचर रहेगा और 200 से 230 पिक्सल की आपकी जो है हाइट रहेगी फोटोग्राफ की। अब इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए आपकी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करनी है और इसके लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। सैंपल आपको दिया गया है एक्सेप्टेबल लाइव फोटोग्राफ का। तो कुछ इस तरह की फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। अगर आप लाइव फोटो कैप्चर करते हैं तो आप फ्रेंड्स इस तरह की फोटोज़ को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको लाइव फोटो जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी है आपके वेब कैमरा से और आप टेक फोटो पर क्लिक करेंगे आपके वेब कैमरा से और उसके बाद आपकी फ़ोटो जब यहाँ पर शो होगी इसके बाद ही आप सबमिट एंड सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके सर्टिफिकेट्स अपलोड का। आप सर्टिफिकेट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 10 की मार्कशीट अपलोड होगी, 10 का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। PDF फाइल में 50 से 1 MB का साइज रहेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, डिग्री की मार्कशीट, डिग्री का पास सर्टिफिकेट, फोटो ID प्रूफ, आपका बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका यहाँ पर अपलोड होगा। तो आपको फ्रेंड्स ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप यहाँ से डाटा को जो है सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो लास्ट स्टेप है वो आपके प्रिंट आउट का रहेगा। तो आपका जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। रजिस्ट्रेशन आप 19 अप्रैल तक कर सकते हैं, पेमेंट भी आप 19 अप्रैल तक ही कर पाएंगे और फॉर्म को सबमिट आप 21 अप्रैल तक कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है पेमेंट्स रिलेटेड तो आप दी गई इन हेल्पडेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है, इंस्ट्रक्शंस है वो भी आपको दिए गए हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।